कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैगी, इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? मैगी जो कार्तिक के पीछे ही खड़ी थी, जैसे ही कार्तिक का यह सवाल सुनती है तो थोड़ी हैरान हो जाती है। कुछ देर सोचकर उसने कार्तिक से कहा, ऑफ कोर्स इस वक्त हमारे सबसे बड़े दुश्मन सैंड कंट्री के शेख हैं, क्योंकि उन्हें हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। मैगी का जवाब सुनकर कार्तिक ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, गलत जवाब, एक बार फिर से गैस करना चाहोगे? कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने फिर से अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर कुछ देर सोचकर कहा, अगर सैंड कंट्रीज नहीं है तो फिर ऑटोमेशन कंपनी के लोग होंगे, वही आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इस बार भी कार्तिक ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। ये देखकर मैगी को लगा कि उसने इस बार भी गलत जवाब दिया है। तभी कार्तिक ने मैगी की तरफ देखते हुए कहा, हमारे सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। जैसे ही मैगी ने यह जवाब सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिक मित्तल परिवार का डायरेक्ट वंशज है और कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता है। हालांकि कुछ देर अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद मैगी समझ गई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजर कार्तिक के पैसों पर नहीं बल्कि उसकी एंडलेस सुपर टेक्नोलॉजी पर है, जिस पैसे और पावर के लिए उन्होंने कई साल पहले कार्तिक के माँ बाप को मरवाया था। अब कार्तिक के पास जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो लोग कार्तिक को भी मरवाना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बच्चे उतने काबिल नहीं है जितना कार्तिक इतनी कम उम्र में बन गया है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसी बात का तो खतरा है कि कल को जाकर कार्तिक पूरे मित्तल परिवार की कमान अपने हाथों में ले लेगा। कार्तिक ने जब देखा कि मैगी उसकी बात समझ गई है तो उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इस बार आइलैंड पर जो अटैक हुआ है वो बहुत सिंपल लग रहा है, पर ये उतना सिंपल है नहीं। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हाथ है। भले ही हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने थोड़ी सख्त टोन में कहा, इस बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी सारी हदें पार कर दी। ये लोग आपके खिलाफ इस तरह की प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं? मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने हल्की मुस्कान पास कर दी और आगे कुछ नहीं कहा। कार्तिक को बोर्ड ऑफ काउंसिल पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग अगर उसके माँ बाप की हत्या कर सकते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कार्तिक लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंधेरे में से बाहर आएंगे और खुलकर कार्तिक के खिलाफ होंगे। कार्तिक अच्छे से समझ चुका था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑटोमेशन कंपनी और सैंड कंट्री को अपना हथियार बनाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर कार्तिक पर चला रहे हैं, पर अब उनके दोनों ही हथियार आपस में लड़कर मर मिटने को तैयार थे। ऐसे में आगे मित्तल परिवार क्या करेगा ये देखना कार्तिक के लिए भी जरूरी हो गया था। इस वक्त दिल्ली के पास के गांव में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर इस न्यूज को देख रहे थे और गुस्से से इस वक्त वो सब अपने दांत पीस रहे थे। उन लोगों को लगा था कि सैंड कंट्री को हथियार बनाकर वो कार्तिक की टेक्नोलॉजी को चुरा लेंगे, पर न्यूज देखकर उनका दिमाग खराब हो चुका था। सैंड कंट्री के ये शेख और उनके भेजे हुए लोग पूरी तरह से यूजलेस निकले। मुझे लगता है कि हमें खुद ही अब अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी ये सही वक्त नहीं है। हमें कुछ टाइम और दूसरे लोगों को हथियार बनाकर कार्तिक पर वार करना होगा। हाँ, पर यह सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। दूसरे लोगों पर हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? हम कार्तिक की ब्लैक टेक्नोलॉजी से डर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमें उससे डरने की जरूरत है। वैसे भी वो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। अपना गुस्सा कंट्रोल रखो। तुम लोग भूल रहे हो कि परिवार में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कार्तिक को यहाँ का वारिस बनते देखना चाहते हैं। अगर उन लोगों को पता चला कि हम कार्तिक के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं तो वो लोग हमारी बातें सुनना बंद कर देंगे और हमारी इस काउंसिल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बात सच है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरे मित्तल परिवार को कंट्रोल करते हैं, पर उन्हें यह ताकत तो तभी तक मिली हुई थी ना जब तक परिवार के बाकी लोग उनका साथ दे रहे थे। अगर बाकी लोग उनकी बातें सुनना बंद कर देंगे तो ये चारों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकदम कमजोर पड़ जाएंगे। कुछ सोचकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा, वो सब कुछ तो ठीक है, पर हम सैंड कंट्री और ऑटोमेशन यूनियन को इसी तरह लड़ते हुए नहीं छोड़ सकते। ये दोनों ही कार्तिक के दुश्मन हैं। हम अभी भी इन लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारी बात मानेंगे? इस यूनियन के सभी प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। ये लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे? मत सुनने दो हमारी बात, लड़ने दो इन्हें। अगर लड़ना है तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल यूनियन भले ही बाकी लोगों के सामने एक यूनियन बनाकर दिखा रही है, पर यह सब कुछ टेम्परेरी तौर पर है। अगर हम चाहें तो इस ऑटोमोबाइल यूनियन के शेयर्स खरीद कर अपने हक में कर सकते हैं। हमें अच्छा खासा बिजनेस प्रॉफिट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर्स हमारे हाथों में रहेंगे। तो आगे चलकर हम इस पूरी ऑटोमोबाइल यूनियन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। बिल्कुल सही समझा तुमने, पर यह सब कुछ हमें सीक्रेट तौर पर करना होगा। हम किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलने दे सकते कि ऑटोमोबाइल यूनियन अब हमारे कंट्रोल में आने वाली है। यह सब तो ठीक है, पर फिलहाल हमें इन दोनों की लड़ाई रोकनी होगी, वरना ये शेयर्स डूब जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेक्नोलॉजी किसके पास है। सैंड कंट्री कह रही है कि ऑटोमेशन यूनियन के पास है, और ऑटोमेशन यूनियन कह रही है कि इंफॉर्मेशन अभी भी सैंड कंट्री के पास है। तुम दोनों को क्या लगता है, कौन सच कह रहा है? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि कौन सच कह रहा है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि कार्तिक ने क्या खेल खेला है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस लड़ाई को रोकने के लिए अभी भी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, पर यह इंफॉर्मेशन इन लोगों के हाथ में नहीं थी। कुछ ही मिनट्स में पूरा खेल बदल गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप को पावरलेस महसूस करने लगे। कुछ देर डिस्कस करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि उन्हें हर हाल में इन दोनों के बीच की लड़ाई को रोकना होगा, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सैंड कंट्री को मैसेज भेजा कि वो लोग अपनी तरफ से लड़ाई रोकें। अरब देश में शेख जब बेसब्री से इंतजार कर रहा था तब मैक्स आएगा और उन्हें कोई अच्छी खबर सुनाएगा, तब अचानक से उनके एक सबऑर्डिनेट ने आकर उन्हें बताया कि मित्तल परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑर्डर है कि वो लोग तुरंत ऑटोमेशन कंपनी के खिलाफ अपनी लड़ाई रोक दें। जैसे ही अरब देश के शेख ने सुना कि मित्तल परिवार के लोग उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं और लड़ाई रोकने के लिए कह रहे हैं, तो तुरंत उनका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने गुस्सा करते हुए कहा, मित्तल परिवार के वो बूढ़े लोग क्या समझते हैं? कौन हूं मैं? क्या मैं उनका कोई गुलाम हूं या पाला हुआ कुत्ता हूं? पहले उन लोगों ने कहा कि मैं कार्तिक के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ूं और उस टेक्नोलॉजी को चुराऊं, और अब वो चाहते हैं कि मैं इस टेक्नोलॉजी को चुराने से अपने कदम पीछे कर लूं। क्या वो लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? शेख को इतना गुस्से में देखकर सबऑर्डिनेट और भी ज्यादा डर गया और उसने तुरंत अपने शेख के मूड के हिसाब से बात करते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रिंस। मित्तल परिवार के लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, वो लोग हमें सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सबऑर्डिनेट की बात सुनकर प्रिंस ने गुस्से से कहा, और क्या कह रहे थे मित्तल परिवार के लोग? सबऑर्डिनेट ने डरते हुए जवाब दिया, उन लोगों का कहना है कि ऑटोमेशन यूनियन के लिए उन्होंने अपने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं और वो नहीं चाहते कि अब हम ऑटोमेशन यूनियन के साथ किसी भी तरह की लड़ाई करें या कोई इंटरफेयर करें। जैसे ही शेख ने यह बात सुनी तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अब कहीं ना कहीं शेख को इस बात का विश्वास और ज्यादा हो गया था कि सुपर बैटरी टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल यूनियन के पास ही है। जिस तरह से मित्तल परिवार ऑटोमेशन यूनियन की तरफदारी कर रहा था, उस हिसाब से ये बात कंफर्म हो गई थी कि लास्ट मिनट पर मित्तल परिवार के डायरेक्टर्स ने अपनी पार्टी बदल ली। शेख को मन ही मन ये बात कंफर्म हो गई थी कि मित्तल परिवार सब कुछ अपने आप हड़पना चाहता है और शेख को इस टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहता है, और ये बात शेख को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। शेख ने अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते हुए कहा, मैक्स को मैसेज भेजो कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। शेख ने डिसाइड कर लिया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे जो कर ले, पर अब ये लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि अब बात लाइफ और डेथ की थी। वहीं इन सब से बेखबर ऑटोमोबाइल यूनियन के रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैक्स इस लड़ाई को ऑलमोस्ट जीतने ही वाला था। उसने ऑटोमोबाइल यूनियन के ज्यादातर सभी लोगों को हरा दिया था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। जल्दी ही टेक्निकल इंफॉर्मेशन उसके पास होगी। मैक्स को खुशी इस बात की थी कि इस टेक्नोलॉजी को हासिल करके वो अपनी जिंदगी बचा लेगा। मैक्स इस लड़ाई को जीतने ही वाला था कि तभी एक के बाद एक 10 गाड़ियां जाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर रुकी और उनमें से बहुत सारे लोग अंदर आ गए। चिल्लाते हुए बोले, सब लोग अभी और इसी वक्त ये लड़ाई रोक दो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग आखिर कौन हैं और किस लिए इन्हें लड़ाई रोकने को कह रहे हैं।
जो लोग इस लड़ाई को रोकने आए थे वो लोग कोई और नहीं बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भेजे हुए लोग थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए थे और इस वक्त जहां लड़ाई हो रही थी उससे कुछ ही दूरी पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक सबऑर्डिनेट का ऑफिस था। हम लोगों को मित्तल परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भेजा है और हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं दोनों तरफ से अभी और इसी वक्त लड़ाई रोक दी जाए। अगर आप लोगों में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट है तो बैठकर बात करें और उसे सॉल्व करें। जैसे ही मैक्स ने इन लोगों की बात सुनी तो वो ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो जानता था कि शेख को हर हाल में ये टेक्नोलॉजी चाहिए थी। हालांकि मैक्स ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि सक्सेस के इतने करीब आकर मित्तल परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीच में पड़ेंगे और उन्हें यह लड़ाई रोकने को कहेंगे। मैक्स तुरंत अपने दिमाग में प्लानिंग करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये लड़ाई रोक देनी चाहिए या फिर जबरदस्ती टेक्नोलॉजी को चुराकर मित्तल परिवार के खिलाफ जाना चाहिए। मैक्स दोनों तरफ से फंस गया था। अगर उसने लड़ाई नहीं रोकी तो मित्तल परिवार उसे मार डालेगा और अगर उसने यहाँ बैठकर डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहा तो ये मामला कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक टेक्नोलॉजी जैसी चीज को पाने के लिए कोई भी शांति से बात कर ही नहीं सकता था। इसे या तो जीतना पड़ता था और या चुराना पड़ता था। मैक्स बुरी सिचुएशन में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या डिसीजन ले। काफी देर तक चुप रहने के बाद वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक से मैक्स के पास उसके शेख का फोन आया। मैक्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वक्त क्या सिचुएशन है? शेख इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था और शेख का गुस्सा देखकर मैक्स ने सब कुछ सच सच बताते हुए कहा, हम इस रिसर्च इंस्टीट्यूट पर जीत पाने ही वाले थे। अचानक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भेजे हुए लोग यहाँ पर आ गए और मुझे कुछ भी आगे करने से रोक दिया। मैक्स मरना नहीं चाहता था, इसीलिए जो भी सच्चाई थी उसने शेख को बता दी। क्या दोनों पार्टी आपस में बैठकर बातें करेंगी? क्या होगा जब इन लोगों को सच्चाई का पता चलेगा? सच जानकर शेख क्या डिसीजन लेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए 0 to Hero ओनली ऑन पॉकेट FM।